हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास का लास्ट ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम का यानी मार्च 2023 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट पेपर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है और यहाँ पर आपका STS नंबर और यहाँ पर सिग्नेचर होता है। बस इतना ही आपको फिल करना होता है, बाकी का आपके रूम सुपरवाइज़र आपका ये फिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से 20 तक क्या है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कुछ क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करेंगे, कुछ को शॉर्ट ट्रिक्स के तहत सॉल्व करेंगे और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें, वरना आपको क्वेश्चंस के आंसर समझने नहीं आएंगे। ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 1 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप पढ़ लें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट questions from 1 to 20, 4 alternatives are given. Choose the most appropriate among them and write in the space provided for it with the letter. तो यहाँ पर क्या है, आपको 1 to 20 तक जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको आंसर लेटर के साथ लिखना है और जो जगह दी गई है आपको वहीं लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूब ऑफ 11 इज। अगर आपको याद है तो ठीक है, करेक्ट, आप जल्दी से पहचान लेंगे। अगर नहीं याद है तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्यूब्स देखे होंगे तो 1 to 4 तक 2 डिजिट के होते हैं, बाकी के उसके बाद 3 डिजिट के हैं 5 to 10 तक, और 11 से 20 तक क्या है 4 डिजिट के होते हैं क्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से 20 तक जितने भी क्यूब्स होते हैं वो 4 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो 4 डिजिट वाला नंबर यहाँ पर हमारे पास डी है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं आप, 11 × 11 × 11 करके भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा, 121 से फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, डी यहाँ पर डालेंगे और आंसर को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वॉल्यूम in cubic centimeter of a cuboid whose length, breadth and height are 4 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter respectively is। अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ और हाइट हमको क्वेश्चन में दी गई है। देखिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ 4, तो ये L की जगह 4 डालेंगे हम, ब्रेथ 3 और हाइट कितना दिया हुआ है 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर बी डालेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। शेप ऑफ द कार्डबोर्ड दैट कैन बी फोल्डेड एंड पेस्टेड अलोंग लाइन सेगमेंट टू गेट द क्यूबॉइडल शेप। क्यूबॉइडल शेप हमारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर इसका नेटवर्क हम देखेंगे हमारी किताब में तो इस तरह से दिया हुआ है नेटवर्क, इससे मिलता जुलता हमें फिगर ढूंढना है। तो देखिए, इससे मिलता जुलता फिगर यहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन ए और हम फिगर यहाँ पर डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन थ्रू द bars with the equal width that equal distance but their height corresponding to
द डाटा इज, तो यहाँ पर दिया हुआ है फोरग्राफ, तो पिक्टोग्राफ है यानी आपका पिक्चर्स होती हैं इसमें, ये पिक्टोग्राफ का एग्जांपल लिया है हमने। नेक्स्ट है पाई चार्ट, पाई चार्ट कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट लेंगे हम बार ग्राफ, ये बार ग्राफ का एग्जांपल है, और एक हिस्टोग्राम इधर में। तो हमारी कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर बार्स हैं, तो बार्स यानी ये दो हो सकते हैं, ये दोनों आंसर नहीं है। बार्स विथ इक्वल विड्थ, देखो यहाँ पर विड्थ क्या है, यहाँ पर या कम है, यहाँ पर कम है या ज़्यादा है, इस तरह से जो विड्थ कम ज़्यादा है, तो ये हिस्टोग्राम सही आंसर नहीं है। इक्वल विथ इक्वल डिस्टेंस है, तो हिस्टोग्राम में डिस्टेंस नहीं होता है, बार ग्राफ में देखिए आप डिस्टेंस होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो बार ग्राफ हम इस तरह से डालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, L, B and H are length, breadth and height of the cuboid. The formula to find the total surface area. तो यहाँ पर क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, उसको यहाँ पर हम डालेंगे। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इज बोल के दिया यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से हम काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 यानी 2⁵। तो राइट ऑप्शन देखेंगे हम, यहाँ पर है बी, तो लिख देंगे इसको बी 2⁵। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम इन क्यूबिक यूनिट्स ऑफ क्यूब हुज एज इज एल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी वॉल्यूम की बात आती है तो वो क्यूबिक रहता, यानी कि उसमें उसका पावर क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ एल है, यहाँ पर जो है हमारे पास क्यूब है। ठीक है, एल क्यूब, तो ये राइट आंसर है। इस तरह से भी आप अगर फॉर्मूला याद ना हो तो भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप लिख सकते हैं। तो डी डालेंगे ऑप्शन, इस तरह से एल क्यूब। नेक्स्ट in a pie chart area of each sector and the data that present are in, जो भी डाटा हमारा पाई चार्ट में होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे, सी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्यूब रूट ऑफ 8000 इज। तो यहाँ पर हमें 8000 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ है, तो हम यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ का 1 ज़ीरो लगा लेंगे। और 8 किसका क्यूब है, 8 है हमारा 2 का क्यूब। तो इस तरह से आंसर हुआ हमारा राइट आंसर 20। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी जगह पे C20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ दिस इज। तो ठीक है, ये क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंट लॉ इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे कि a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। तो यहाँ पर क्या है, हमको पावर्स को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे 3⁻4 - 2 दैट इज 3⁻2। 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 होगा। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम आंसर डालेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है ऑफ ए सिलेंडर हुज बेस डायमीटर d units and height is h units, then the answer is curve surface area of cylinder लिखना है। तो सबको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है हमारे पास 2πRh। यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको d दिया हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ d आपको लिखना है यहाँ पर। तो हम r से लिखे हैं, तो ऑप्शन भी चेक करें आपको,
ये आर है तो आर में नहीं लिखना है आपको, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी आर में है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों में से आपका कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहे तो थोड़ा बहुत आप इस तरह से भी जस्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 पाई आर एच को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लिखेंगे। हम लिखेंगे पाई एच लिखेंगे इंटू 2r को अलग लिखेंगे। ठीक है, पाई एच एज इट इज। हमारे पास एक फॉर्मूला है सर्कल में, तो d इज इक्वल टू 2r है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 2 कितना होता है 2r, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। ठीक है, तो हम 2r की जगह d डालेंगे। तो अभी आंसर लिखेंगे हम पाई एच डी। ये आंसर कहाँ है चेक करेंगे, तो देखो पाई एच डी, थोड़ा डी पहले है यहाँ पर, बट आंसर इज दिस वन। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ये बी है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, पाई चार्ट बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वे conducted for which type of music is liked by a group of people. If number of people who like music is 900 more than that of classical music, then the total number of people surveyed is। यहाँ पर कुछ लोगों का सर्वे किया गया है इस क्वेश्चन में, तो कौन सा म्यूज़िक वो पसंद करते हैं उसका पाई चार्ट दिया गया है। मेन कंडीशन हमारी यहाँ पर है लाइट म्यूज़िक। ठीक है, लाइट म्यूज़िक इज़ मोर देन दैट ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। तो लाइट म्यूज़िक यहाँ पर है और क्लासिकल म्यूज़िक यहाँ पर है। इस कंडीशन से ही हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लेंगे लेट सर्वेड पीपल आर एक्स। ओके, सर्वे में जितने लोग हैं वो क्या है एक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है टोटल, वही तो हमें मालूम करना है। तो कंडीशन ले लेंगे यहाँ म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक इज़ 900 मोर देन ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक क्या है, क्लासिकल म्यूज़िक सुनने वाले से 900 ज़्यादा है। तो इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है, तो डिफरेंस को हम क्या लेंगे माइनस। ठीक है, तो लाइट म्यूज़िक इज़ 40% माइनस क्लासिकल म्यूज़िक इज़ 10% इनटू ये नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं हमारे एक्स ले लेंगे इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस है 900। हम यहाँ पर माइनस करेंगे 40 माइनस 10 इज 30% ऑफ एक्स और 900 एज इट इज़ लिखेंगे। 30% इज 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900। ठीक है, x को यहीं रखेंगे हम, इन दोनों को उधर लेकर जाएंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या है उल्टा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, अभी काटेंगे ये ज़ीरो काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0। x इज इक्वल टू 30 इंटू 100। इट इज़ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3000। तो राइट आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन ए। तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है, नॉन परफेक्ट क्यूब अमंग द फॉलोइंग। नॉन परफेक्ट क्यूब कौन सा है आपको पहचानना है। परफेक्ट क्यूब में हमारे पास 3 जीरोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 0 है, मिनिमम 3 जीरोस होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 जीरोस है, तो नॉन परफेक्ट क्यूब यही है। आंसर लिखेंगे हम C 800। बाकी के तो ये 8 का क्यूब है। ठीक है, ये 9 का क्यूब है और ये 30 का क्यूब आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस तरह से भी देखेंगे। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 5 raised to -2 is।
इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर एक एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे। a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1/a रेस टू m। ठीक है, तो अगर माइनस में है कोई पावर तो 1/, लिखने से माइनस जो है प्लस में चेंज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5 स्क्वायर। तो 1/5 स्क्वायर इज़ 1/, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर बी 1/25। तो उसको आंसर को लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ h 5 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मालूम करना है, तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर। तो यहाँ पर l क्या है हमारा एज, तो l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रखेंगे हम। 6 इंटू l 5 स्क्वायर की जगह स्क्वायर डालेंगे, तो 6 इंटू 5 स्क्वायर इज 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर है हमारा डी। इसको यहाँ पर लिखेंगे और आगे क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नंबर ऑफ यूनिट क्यूब विद आरती, ज्योति and Rama are 7, n and 11 respectively. In these unit cubes put together can form a cube, then the value of n is। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, आरती, ज्योति और रामा के पास कुछ क्यूब्स है। ठीक है, आरती के पास 7 क्यूब्स है और ज्योति के पास n दिया हुआ है यहाँ पर, ये n ही हमारे को मालूम करना है। रामा के पास 11 है, तो पुट टुगेदर बोले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 प्लस n प्लस 11 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, कौन सा नंबर कौन सा क्यूब लेंगे बोल के है। तो यहाँ पर देखो 7 प्लस 11 कितना होता है हमारा 18, 18 प्लस n। ठीक है, ये इसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस n इज इक्वल टू, तो ये ऐसा क्यूब है जो 18 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 18 नंबर से ऊपर होना चाहिए। ये 8 है, उसके अबाव ही 18 आता है, तो हम लेंगे 27। 18 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, 27 माइनस 18 इज 9। तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर A9। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 17 क्वेश्चन वैल्यू ऑफ दिस बोल के दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट का लॉ इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। फर्स्ट देखो 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 5⁻³ है, तो ये जो 3 है हम उसको एक तरफ लिखेंगे। 2⁻³ इंटू 5⁻³ इंटू 3⁻²। अभी इसको लिखेंगे हम a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू a इंटू b। इस तरह से ये लॉ का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे 2 इंटू 5⁻³ इंटू 3 स्क्वायर। ये होगा 5 2 ज़ा 10, क्यूब एज इट इज़ रखेंगे। 3 स्क्वायर, ये होगा 10 क्यूब इज़ 1000, 3 स्क्वायर इज़ 9, तो ये कितना होगा 9000। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, हम यहाँ पर लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको लॉ याद भी नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 क्यूब इज़ 8 और 3 स्क्वायर इज़ 9 और 5 क्यूब इज़ 125।
तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ क्यूबाइड हुज पेरीमीटर ऑफ the base is 18 centimeter and the lateral surface area is 54 centimeter square is। तो यहाँ पर आपको हाइट मालूम करना है। लैटरल सरफेस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 54, तो यहाँ हम लिखेंगे 54 और पैरामीटर ऑफ द बेस भी दिया हुआ है हमारे पास 18 और हाइट कितना है एज इट इज़ रखेंगे। हमें ये मालूम करना है हाइट 18 को हम इक्वल के इधर साइड लाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइट लिखेंगे। हाइट इज इक्वल टू कितना है आंसर 3। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 343 इज। तो यहाँ पर क्यूब रूट देखिए 3 अगर है लास्ट में तो उसका क्यूब रूट कितना आता है। अगर आपको क्यूब्स भी मालूम है तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा चार्ट यहाँ पर आपको बताते हैं। क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। तो जो भी लास्ट में 3 आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा 7। तो राइट आंसर हम डालेंगे बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, लास्ट मल्टीपल चॉइस का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फर्स्ट लॉ दिया हुआ है a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस 1। तो ये फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ है हमारा, तो ऑप्शन डी डालेंगे। बिल्कुल इजी है, इसमें ये आंसर को हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।